वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 7 के लिए है और जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आप लोगों को इससे पहले लेसन 10 द लकी चार्म का पहला वीडियो ऑलरेडी भेज चुका हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने दूसरा वीडियो लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ और दूसरा वीडियो मतलब दूसरा पेज। मैं पहले पेज के अंतर्गत यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, वंस देयर वाज ए लिटिल गर्ल लिखा हुआ है। यहाँ से मैंने शुरू किया था और यहाँ तक यानी कि होल्ड बैक टीयर्स यानी पेज नंबर 90 ख़त्म किया था। आज हम लोग इसके आगे का पैराग्राफ, आगे का पेज यानी कि हर मदर, एक मिनट, आज का हम लोगों का जो शुरुआत होगा वो यहाँ से होगा। हर मदर पुट हर आर्म दिख रहा है ना, यानी पेज नंबर 91। यहाँ से मैं अपना दूसरा वीडियो लेकर के आपके सामने आया हूँ। तो वीडियो को ध्यान से देखेंगे, अंत तक देखेंगे, सारे वर्ड मीनिंग को पहले के जैसे ही कॉपी में नोट करेंगे और किताब को जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे आप लोग एक दो बार वीडियो देखिएगा। उसके बाद से इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। 2 से 3 बार वीडियो देखने के बाद से आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। हर मदर पुट हर आर्म अराउंड द लिटिल गर्ल एंड सेड, उसकी माता ने छोटे से लड़की को अपने बाहों में भर लिया। पुट हर आर्म अराउंड मतलब कि चारों ओर से अपने बाहों में भर लिया और कहा, एंड सेड और कहा, आई नो हाउ मच यू हैव ड्रीम्ड ऑफ बीइंग एबल टू राइड, मैं जानती हूँ कि तुम्हें घुड़सवारी करने का कितना बड़ा सपना है। इट में टेक टाइम, इसमें समय लग सकता है, एंड पेशेंस टू लर्न समथिंग न्यू, और साथ ही साथ कुछ नया सीखने के लिए, समथिंग न्यू यानी कुछ नया सीखने के लिए धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। बट आई नो यू कैन डू इट, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम जो है यू कैन डू इट, तुम इसे कर सकती हो। इफ़ यू आर डिटरमाइंड इनफ, यदि तुम बहुत ज़्यादा अपने आप को मतलब डिटरमाइंड कर लोगी यानी कि इस पर पूरी तरीके से आश्रित हो जाओगी, या कह सकते हैं कि तुम अगर अपना लक्ष्य पर ध्यान दोगी तो तुम इसे कर सकती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। द लिटिल गर्ल थॉट अबाउट हर ड्रीम ऑफ राइडिंग ए हॉर्स, छोटी सी लड़की ने अपने सपने के बारे में सोचा और उसका सपना क्या था? राइडिंग ए हॉर्स, की घुड़सवारी करेगी। यानी छोटी सी लड़की ने घुड़सवारी करने के सपने के बारे में सोचा। सी हैड थॉट दैट, उसने सोचा था कि इट वुड बी मच क्विकर एंड ईजियर टू लर्न देन इट वाज, उसने ये सोचा था कि घुड़सवारी करना जो है बड़ा ही जल्दी से, क्विकर माने बहुत ही आसान, जल्दी से सीखा जा सकता है, एंड ईजियर और बड़ी ही आसानी से सीखा जा सकता है। सी स्टिल वांटेड टू राइड, वो अभी भी घुड़सवारी करना चाहती है। बट सी वाज टेरिफाइड, लेकिन वह डरी हुई है। जस्ट टू थिंक अबाउट गेटिंग बैक ऑन ए पोनी, वह डरी हुई है फिर से उस छोटे से घोड़े के पीठ पर बैठने के लिए या फिर से उस छोटे से घोड़े पर जाने के लिए। द फॉलोइंग वीक, आने वाले सप्ताहों में, ऑन द डे ऑफ राइडिंग लेसन यानी कि अपने घुड़सवारी के अध्याय या घुड़सवारी सीखने के दिनों में, द लिटिल गर्ल पैनिक, छोटी सी लड़की जो है वो निराश हो गई थी। आई डो नॉट फील लाइक गोइंग टू द क्लास टुडे, सी टोल्ड हर मदर, वह डरी हुई थी और डरे हुए भाव में ही सी टोल्ड हर मदर, उसने अपने माँ से कहा, आई डोंट फील लाइक गोइंग टू द क्लास टुडे, मैं आज क्लास में जाने के लिए अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ, मैं जाना नहीं चाहती हूँ। आई थिंक आई हैव समथिंग डैट विल हेल्प यू विद योर राइडिंग, हर मदर सेड, तो इस पर उसकी माता जी ने कहा, हर मदर सेड मतलब उसकी माता ने कहा, आई थिंक मैं समझती हूँ या मुझे ऐसा लगता है, आई हैव समथिंग मेरे पास कुछ है, डैट की, विल हेल्प यू विद योर राइडिंग, सॉरी यहाँ पे की डैट का मतलब की नहीं होगा बल्कि जो कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, क्या करने के लिए जी?
तो राइडिंग करने के लिए यानी कि घुड़सवारी करने के लिए। सी हैंडेड द लिटिल गर्ल ए स्मॉल पाउच, उसने उस छोटी सी लड़की को एक छोटा सा पाउच दिया। पाउच मतलब कह सकते हैं कि एक पुड़िया दिया, एक छोटा सा पुड़िया दिया। द गर्ल ओपनड इट, लड़की ने इसे खोला एंड पुल्ड आउट अ टीनी गोल्डन हॉर्स, और उसमें से एक छोटे से सोने का एक घोड़ा बाहर निकाला जो चार्म था यानी कि अच्छा था, ऑन ए गोल्डन चेन, और वह किस पर जड़ा हुआ था जी? तो एक गोल्डन यानी सोने के एक चैन में वो जड़ा हुआ था, सोने का घोड़ा। This lucky necklace will help you get back on a horse and ride the way you would like to if you believe in it, said the little girl's mother. उस छोटी सी लड़की की माता ने कहा, यदि तुम्हें भरोसा है, यदि तुम्हें इस पर भरोसा है, तो यह लकी नेकलेस यानी कि यह जो भाग्यशाली जो नेकलेस है यानी कि जो हार है वो तुम्हारी मदद करेगा। क्या करने के लिए जी? तो घोड़े पर दोबारा बैठने के लिए, एंड राइड और घुड़सवारी करने के लिए, जहाँ जो भी तुम चाहती हो यानी कि यू वुड लाइक टू, जैसा कि तुम पसंद करती हो या चाहती हो। द लिटिल गर्ल पुट ऑन द नेकलेस, छोटी सी लड़की ने उस हार को पहन लिया। सी कॉल्ड इट हर गुड लक पोनी, उसने इसे गुड लक पोनी नाम दिया। उसने इसे क्या नाम दिया? गुड लक पोनी। सी वोर इट, उसने इसे पहना टू राइड द टू द राइडिंग क्लास डेट आफ्टरनून। सी वोर इट, उसने इसे पहन लिया टू राइड क्लास डेट आफ्टर, और उस दोपहर को वह जो घुड़सवारी का जो क्लास सीख रही थी वहाँ पे वो चली गई पहन करके। बट वेन सी सा द पोनी, परंतु जब उसने उस छोटे से घोड़े को फिर से देखा, सी वॉज गिवेन हर हार्ट सैंक, तो उसका हृदय जो है वो जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया। सैंक सैंक मतलब वैसे डूबना होता है, लेकिन यहाँ पे इस कहानी के हिसाब से हम इसे कहेंगे कि उसका हृदय और ज़्यादा जोर जोर से धड़कना शुरू हो गया, या कह सकते हैं उसका हृदय भर आया, मतलब रोने रोने जैसा उसका मन हो गया। द इंस्ट्रक्टर रियलाइज डैट, जो निरीक्षिका थी उसने रियलाइज किया यानी कि उसने महसूस किया कि सी वॉज अफ्रेड, वह डरी हुई है। देयर आर सम एक्सरसाइजेज यू कैन डू डैट विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल ऑन द पोनी, सी सेड। तो उसने कहा इस बात पर, जब उसने देखा कि वह डरी हुई है तो उसने कहा, सी सेड, उसने कहा कि तुम्हारे लिए कुछ एक्सरसाइज है, कुछ व्यायाम है या कसरत है, यू कैन डू डैट, तुम उसे करोगी, कर सकती हो या करोगी, तो विल मेक यू फील मोर कंफर्टेबल ऑन द पोनी, तो तुम उस छोटे से घोड़े पर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगी यानी कि आराम फील करोगी। दिस एक्सरसाइज विल हेल्प यू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस, ये एक्सरसाइज, ये कसरत जो है तुम्हारी मदद करेगा क्या करने के लिए जी? तो डेवलप कॉन्फिडेंस यानी कि एक विश्वास को विकसित करने के लिए, एंड बैलेंस, और एक संतुलन को बनाए रखने के लिए क्या करेगा? ये एक्सरसाइज तुम्हारी मदद करेगा। यू विल बी एबल टू गेट द पोनी टू डू वाट यू वांट हिम टू डू, तुम उस छोटे से घोड़े से वो काम करवाने में सक्षम हो पाओगी, एबल माने समर्थ हो पाओगी, जो वाट यू वांट हिम टू डू, जो तुम उससे करवाना चाहती हो। द लिटिल गर्ल एग्रीड टू डू द एक्सरसाइज, छोटी सी लड़की ने उस एक्सरसाइज को करने के लिए क्या हो गई जी? एग्रीड हो गई यानी कि सहमत हो गई। वाइल द इंस्ट्रक्शन हेल्ड द हॉर्सेज रेंस, तब तक उस निरीक्षिका ने उस घोड़े के लगाम को क्या रखा जी? हेल्ड माने पकड़े रखा। फर्स्ट सी लर्नड टू सिट बैलेंस्ड इन द सैडल, सबसे पहले तो उसने यह सीखा कि वह घोड़े के जो सैडल है यानी कि जो क्या कह सकते हैं उसको, सैडल यानी कि घोड़े के पीठ पर जो बैठने वाला जो होता है ना, उस चीज़ पर बैठने के लिए वह बैलेंस बनाना सीख गई, सीखने का प्रयास की, यानी बैलेंस माने संतुलन बनाए रखने के लिए वो प्रयास की। सी प्रैक्टिस टर्निंग इन द सैडल, उसने यह प्रैक्टिस किया कि वह किस प्रकार से उस सैडल पर यानी घोड़े के पीठ पर
टर्न कर सकती है यानी घूम सकती है। फर्स्ट विद हर हैंड्स ऑन हर हिप्स, और उसके बाद से अपने हाथों के साथ वह किस प्रकार से उसके पीठ को या उसके पिछले हिस्से को क्या कर सकती है, मतलब थपथपा सकती है। एंड देन, और तब विद हर आर्म्स एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स, और तब वह अपने भुजाओं के साथ एक्सटेंडेड आउटवर्ड्स यानी किस तरीके से लगाम को खींच सकती है विद हर राइट हैंड, अपने दाहिने हाथों की मदद से। शी रिच्ड डाउन शी रिच्ड डाउन शी रिच्ड डाउन, वह नीचे पहुंच गई। एंड टच्ड हर टो, और अपने अंगूठे को टच्ड की यानी कि छुई। देन शी डिड द सेम विद हर लेफ्ट हैंड, तब उसने ठीक इसी प्रकार का काम अपने बाएं हाथ से भी किया। इन द मंथ दैट फॉलोड, कहने का मतलब है कि इन द मंथ दैट फॉलोड यानी कि महीनों बीत गए। शी कंटिन्यूड टू एक्सरसाइज एंड प्रैक्टिस, उसने अपना अभ्यास और ये प्रैक्टिस माने भी अभ्यास ही होता है, यानी कि उसने अपना अभ्यास को क्या किया जी, जारी रखा। स्लोली, धीरे धीरे, शी बिगेन टू फील मोर कंफर्टेबल ऑन द पोनी, धीरे धीरे वह जो है छोटे से घोड़े पर काफ़ी ज़्यादा आराम फील करने लगी, यानी कि आराम महसूस करने लगी। देन स्टूडेंट्स, हमारे चूँकि वीडियो लंबा बनते जा रहा है तो इसको अपलोड करने में भी परेशानी हो रही है, इसलिए वीडियो 10 से 15 मिनट का ही वीडियो बनाया जा रहा है। तो आज के क्लास के लिए हम इतना ही वीडियो रहने देते हैं। लास्ट पेज बच गया है, उस पेज को हम अगले वीडियो में ख़त्म कर देंगे। तब तक आप लोग इतने ही पेज का आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रहा है वीडियो संबंधी तो उसे हमारे पर्सनल नंबर पर कॉल करके या फिर आप मैसेज करके आप अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं। मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।